हसन भाई, एक साल तकरीबन 14 दिन बाद आपकी T20 इंटरनेशनल में विकेट आई है, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप था। तो मैच से पहले हसन अली क्या सोच रहा था, क्योंकि कमबैक का प्रेशर हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही होता है प्लेयर्स के ऊपर। और दूसरा, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था फैंस के, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के जनरेटर की बड़ी शानदार वापसी हुई है और वापसी भी ऐसी कि शायद बैटरी फुली चार्ज करके आए हैं। फैंस को क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन भूल गया मुझे। मैच से पहले देखे, ऑब्वियसली कम बैक हो रहा है। कम बैक कभी भी इजी नहीं होता और मैं इस चीज़ से गुजर चुका हुआ हूँ। कम बैक्स जो मैंने किए हैं, बट अगर आप अपने प्रोसीजर पे, अगर आप अपने स्किल्स पे और अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो आई थिंक कोई भी चीज़ है वो मुश्किल नहीं है। एंड उसी चीज़ को मैंने जो है वो अडॉप्ट किया। और यस, देयर इज़ ऑलवेज बटरफ्लाई। और लेकिन यह है कि द मोमेंट मैंने पहला बॉल किया एंड सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो गया। एंड थैंक यू टू द ऑल द फैंस। एंड आई थिंक फैंस की वजह से हम लोग हैं, एंड फैंस जो है वो मेरी फैमिली है। एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द फैंस एंड ऑलवेज थैंकफुल टू द फैंस के जिन्होंने मेरे अप्स एंड डाउन में जो है वो सपोर्ट किया। एंड दे कॉल मी जनरेटर। आई एम वेरी हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान। क्या प्लान दिया गया था आपको बॉलिंग कोच एशली नॉफ्की की तरफ से और सलमान अली आगा की तरफ से, क्योंकि आप एक दिन पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे नॉफ्की के साथ चीज़ें? देखिए, एशले जो है हमारे न्यू कोच हैं एंड हम बातें कर रहे हैं ताकि वो हमें जान सके और हम उनको जान सकें। तो डिस्कशन इसलिए जो है वो होती है जब भी कोई न्यू मैनेजमेंट आती है या कोई नया लड़का आता है तो मैनेजमेंट की और लड़कों की वो डिस्कशन चलती रहती है। प्लान वॉज वेरी वेरी सिंपल के अपने अपने एरियाज़ पे जो है वो टारगेट करने हैं एंड यूज़ योर वेरिएशन वाइजली। तो आई थिंक वही किया, सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान किया था और द बेस्ट थिंग के जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट हुआ है। और व्हाट एल्स यू वांट के जब आप अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर आपको सक्सेस मिलती है। भाई 2017 में जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी थी उसकी दोबारा फिर आपने याद ताज़ा कर दी, तो आज वाली यादगार इनिंग आप किसको डेलीकेट करेंगे? एक तो मैं 2017 वाले हसन अली से परेशान हूँ। जोक्स अपार्ट, देखिए बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली आई वुड डेडिकेट दिस परफॉर्मेंस माय फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे जो कि मेरे साथ थे इस बुरे टाइम में। दैन ऑब्वियसली इफ्तिखार भाई फिजियो, ऑब्वियसली वर्कशायर के जो फिजियो हैं उनको, दैन सबूर भाई, एंड सबसे ज़्यादा जो डेडिकेट यहाँ पे मैं करूँगा वो करूँगा अपने आप को, क्योंकि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मैंने किया है आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू बाय माई सेल्फ एज वेल। और कुछ पूछा था? हसन, एक तो आपको मुबारकबाद के बड़ा शानदार कमबैक हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये जानना चाहेंगे, फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपने स्टाइल चेंज किया है अपने बालों का, ये इसके पीछे क्या सोचती है और ये कब तक यही स्टाइल रहेगा? थैंक यू सो मच पहले तो, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। मैं क्योंकि इंग्लैंड में था, मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरा सारा फोकस जो है वो रिहैब पे था। और दूसरा ये कि मुझे अच्छे लगते हैं कि मेरी हमेशा ये विश रही है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा 2021 में बड़े बाल रखे थे, बट फिर मैंने कटवा दिए। क्या छोड़ा मैंने, क्या बाल तो कटवाओ ना जल्दी से। तो कोई रीज़न नहीं है, बस मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब तंग आ जाऊँगा तब कटवा दूँगा। पहले मैच में ही आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कितना एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये परफॉर्मेंस, खास करके 5 विकेट लेना। सिर्फ 5 विकेट नहीं, आपके लिए काफ़ी बूस्टअप है, क्योंकि हम अगर देखें चाहे PSL हो चाहे डोमेस्टिक हो, जितना मर्जी परफॉर्म कर लें वो आपके कभी भी नहीं गिनी जाती जो आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। तो कितना एक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए आज का मैच और फ्यूचर के लिए आपके ये? थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैच था आज का, और मैं यही एम लेके आया जब होटल से आया। इवन के लास्ट नाइट जब सोने से पहले मैंने यही एम किया था कि मैंने परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह आपने बात किया है, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, PSL में परफॉर्म करें, कहीं भी परफॉर्म करें, आई थिंक वो एक ज़रिया होता है पाकिस्तान टीम में वापस आने का। आई डोंट वांट टू से हेयर, बट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरे ऊपर एक हल्का सा टैग लग रहा था कि ये सिर्फ रेड बॉल का बॉलर है। तो आई थिंक जो मुझे अभी टाइम मिला इंजरी में, उसमें मैंने अपनी चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर की हैं। एंड आई विल कंटिन्यू कि इसी चीज़ों को इसी तरह मेंटेन रखूं। तो इसलिए आज से मेरे लिए जो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट का बॉलर जो है वो बन के नहीं रहना चाहता था। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल एंड ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने जो है वो आज मुझे जो है वो इतनी हिम्मत दी है कि मैं परफॉर्म कर सका पाकिस्तान के लिए।